स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। सावरे सलोले की मैं सावरी बनूंगी, सावरे सलोले की मैं सावरी बनूंगी, सावरे सलोले की मैं सावरी बनूंगी, सावरी बनूंगी मैं तो सावरी बनूंगी, सावरी बनूंगी मैं तो
अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज
महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि हमारी यात्रा का छठा चरण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। आप यहाँ पर भीमा शंकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बातों बातों में हम इस मोक्ष कुंड की बात भूल गए। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास था। भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। मंदिर कलापूर्ण है
किंतु जीर्ण होने से भग्न होता जा रहा है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 कुएं हैं। मंदिर के भीतर गणेश जी की प्रतिमा है और भगवान शंकर के अभिन्न साथी नंदी की प्रतिमा भी। शिव की चर्चा हो तो नंदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। जय जय शंकर कैलाशपति, वरदाता पूरन ब्रह्मजति, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, माथे पे बिंदिया चमके है, माथे पे बिंदिया चमके है, दमके है दमक। ज्योतिर्लिंग की आरती का दृश्य देखिए। किस भक्ति भाव से भक्त अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे हैं। है दमक दम दम अगड़ बम बम, ओ डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे दम दम अगड़ बम बम। त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहाँ से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर, सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर, भव सागर से तर जाऊंगी लेकर तेरा, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
कालाराम या श्री राम जी का मंदिर पश्चिम भारत के सुंदरतम मंदिरों में गिना जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है पंचवटी में राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष सुखपूर्वक बिताए थे। इस क्षेत्र का महत्व इसी कारण बहुत अधिक है कि यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। हम सुने भी पुराण जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं 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 शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मङ्गलम्,
तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम। तेजस्वी रवि के सूत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम। तेजस्वी रवि के सूत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव 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 मंगलम। ओ शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम। संसार कहे स्वामी बलवान मंगलम। संसार के है
अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है।
जनगण नायक, जय भोले, तू है निष्कंटक, जय भोले, तू हर ले संकट, जय भोले, सृष्टि का सृजनहार है तू, इस धरती का आधार है तू, इस पार है तू, उस पार है तू, हे शिव जी अपरंपार है तू। तुझे देख के हे शंकर मेरा मनवा डोल रहा है, एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। शिव